नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हालांकि आपको न्यूज़ मिल चुकी है, सब तक आंसर की पहुंच चुकी होगी। मैंने भी आंसर की अपने 3 प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया है। आप जाके मेरे फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चेक कर सकते हैं, और जो मेरा पोस्ट सेक्शन है यूट्यूब का, वहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ है आंसर की। सारे सेट्स की आंसर की आ चुकी है, तो फटाफट सब लोग चेक करिए। ये रही विज्ञप्ति। इस विज्ञप्ति को भी पढ़ लेते हैं कि कुछ इसमें दिशा निर्देश ऐसे दिए हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कहीं कोई समस्या है तो इस विज्ञप्ति को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। तो दिनांक 23 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 21 की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के चारों सीरीज की अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जा चुकी है। वो वेबसाइट पर दी गई है। प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में यदि इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 28 के अपराह्न से दिनांक 1/2/22 तक उक्त निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान ले सकते हैं। तो भाई क्या क्या है, फटाफट पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रति प्रश्न ₹500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब हर क्वेश्चन के ₹500 हैं, तो अगर आपको जितने क्वेश्चन पे हैं तो हर क्वेश्चन के ₹500 आपको देने पड़ेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी के ऑनलाइन वापस या रिफंड कर दिया जाएगी। मतलब अगर आपने जिस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की है अगर वो सही माना जाता है तो आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने किसी ऐसे प्रश्न पर आपत्ति जताई जिसको विभाग नहीं मानता है तो उसका कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्व भली भांति सुनिश्चित हो लें। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब जो इसके बाद जो भी आएगी आंसर की उसमें कोई प्रत्यावेदन, मतलब उसमें फिर से आप कोई करेक्शन के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम एवं संदर्भित पृष्ठ संख्या प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। तो कैसे आपको बताना है कि कहाँ से आपने कौन सी चीज़ को पढ़ा है, तो आप वहाँ पर ये सब चीज़ें लिख देंगे। और आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। व्यक्तिगत, पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब आपको ऑनलाइन ही करना है और कोई तरीका नहीं है। और निर्धारित अंतिम तिथि 1/2/22 के उपरांत इस संबंध में कोई भी आपत्ति या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप फटाफट देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या इस आंसर की से है तो आप इन तरीकों से इन निर्देशों के अनुसार अपना आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न पे ₹500 हैं, सही पाए जाने पे वापस हो जाएंगे। बट अगर आपकी आपत्ति गलत होती है तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट के थ्रू ही करना है, ऑनलाइन ही करना है। अंतिम तिथि 1 फरवरी 2022 तक है। और कैसे आपको दर्शाना है कि कहाँ पर किस बुक में आपने पढ़ा है तो वो भी आप ऑप्शन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। आई होप आप सबने अभी तक अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। फिर से बताता हूँ, मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे फेसबुक के यूट्यूब के पोस्ट जो एरिया होता है कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर मैंने सारी आंसर की डाल दी हैं। आप वहाँ पे चेकआउट करिए और इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ पहले से ही। आई होप सभी लोग पास हो चुके हों, सभी के बहुत अच्छे नंबर आए हों, जितनी आपने मेहनत की हो उतने मार्क्स आप लेके आए हों। तो हैव अ ग्रेट गुड नाइट और अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।